नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नाणेणम दंसनेणम च चरित्रेण तहेवय खन्ति ए मुत्ति ए वर्धमानो भवाहिय। वर्धमान महोत्सव का तीसरा और अंतिम दिन, अपने जीवन में हम अच्छे संदर्भों में वर्धमान रहें, यह हमारी मनोभिलाषा रहनी चाहिए। गृहस्थों के लिए भी वर्धमान रहने की बात होती है और साधु जगत के लिए भी वर्धमानता की बात है, समणियों के लिए भी वर्धमानता की बात है। जहाँ गृहस्थ के लिए भौतिक वर्धमानता की भी उनके चिंतन में बात हो सकती है और यूँ बुरी बात भी नहीं है। गृहस्थ सोचे मेरा व्यापार धंधा कैसे वर्धमान हो, मेरी आर्थिक संपदा और कैसे वर्धमान बने, मेरी पारिवारिक संख्या जहाँ अभिलषणीय है वह और कैसे वर्धमान बने। कोई सोचता है मैं कब दादा बन जाऊं, और कोई संतान की इच्छा, कोई मेरा अच्छा मकान कब तैयार होगा, अपना मकान, अभी किराए के मकान में हूँ, मेरा अपना हमारे परिवार का खुद का मकान कब होगा, इस दिशा में वर्धमान रहें। यों गृहस्थ जीवन में भौतिक वर्धमानता की भी अभिलाषा हो सकती है, तो यह भी ध्यान दें अभौतिक आध्यात्मिक वर्धमानता भी अभीष्ट है या नहीं। मेरे सामायिक करने की संख्या वर्धमान हो, अभी मान लो सप्ताह में 1 सामायिक करता हूँ तो कैसे 2 हो जाए, फिर कैसे रोज एवरेज में 1 सामायिक होनी शुरू हो जाए। यों गृहस्थ जो धार्मिक संस्कारों से जुड़े हुए हैं या धार्मिक संघ से जुड़े हुए हैं, तो वे श्रावक श्राविकाएं धार्मिक वर्धमानता का भी, धार्मिक वर्धमानता की दिशा में बढ़ने का प्रयास करें। हमारे धर्म संघ में श्रावक श्राविकाएं भी हैं। ऐसे चतुर्वर्ण संघ होता है तो साधु भी हैं, साध्वियाँ भी हैं, श्रावक और श्राविकाएं भी। ये 4 तीर्थ जो बताए गए हैं, तो साधु साध्वियाँ हैं तो श्रावक श्राविकाएं भी तीर्थ चतुष्टय के व्यंग हैं, 2 अंग हैं, तो उनकी भी धार्मिक आराधना आध्यात्मिक साधना में वर्धमानता होती रहनी चाहिए। जीवन में विकास के अनेक प्रकार हैं। टाइम मैनेजमेंट भी एक वर्धमानता में सहायक बनने वाला तत्व बन सकता है कि आदमी की समय की नियमितता कितनी अच्छी रहती है। यह एक कोई मीटिंग मान लो तय की गई है कि 2 बजे मीटिंग है, तो जो मीटिंग के
सहभागी व्यक्ति हैं। वे एक तो यूँ बैठे हैं, ठीक है 2 बजे का टाइम है, 2:15 तक पहुँच जाएंगे, 2:30 तक। एक तो यह चिंतन, एक सबका चिंतन यह कि 2 बजे की मीटिंग है, हम 2 बजे से पहले पहले वहाँ पहुँच जाएं, तो टाइमली मीटिंग हमारी शुरू हो सके, तो टाइमली पूरी भी हो सके। तो यह पंक्चुअलिटी, जो समय की नियमितता है, वो यह हमारी दिनचर्या को अच्छा रखने में, दिनचर्या अच्छी होगी तो कार्य अच्छा हो सकेगा। तो यह कई बार तो हम मजबूरी के कारण लेट हो जाएं, वो तो कोई बात नहीं कि 2 बजे पहुंचना था तो आने वालों के जाम हो गया, रास्ते में ट्रैफिक इतना जाम कि आधा घंटा तो उनको जाम में और लग गया, तो मान लो लेट हो गए, तो वो मानो मात है। हालांकि वो पहले से देखना चाहिए कि जाम की संभावना है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं रवाना होऊंगा तो टाइमली या पहले पहुंच पाऊंगा। तो फिर भी मान लो ऐसी स्थिति आ गई तो लेट हो गया आदमी, तो वो कोई ऐसी खास बात नहीं, इतनी बुरी बात। पर आदमी लापरवाही कर दे कि 2 बजे की मीटिंग है, चलेंगे यूँ देरी कर दे, वो थोड़ी असमीचीन बात हो सकती है। तो हमारे 2 प्रकार के कार्य होते हैं। एक तो मेरा व्यक्तिगत है, उसमें तो कोई बात नहीं, मुझे किताब पढ़नी है, 2:30 बजे का सामान्य 2:35 हो गए तो हो गए, मेरा व्यक्तिगत काम है, 5 मिनट लेट हो गया। एक जहाँ सामूहिक उपक्रम है, हमें सामूहिक उपक्रम में समयबद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम सबसे जुड़ा हुआ यह कार्य है। तो 50 में 5 व्यक्ति लेट हो जाएंगे, या तो वो मीटिंग आदि शुरू करने में देरी करने पड़े, या मीटिंग शुरू हो जाएगी तो 5 व्यक्ति कुछ वंचित रह सकेंगे, वो मीटिंग में कुछ देर सहभागी नहीं रहे। तो ये पंक्चुअलिटी है, समय की नियमितता है, यह भी एक हमारे जीवन में वर्धमानता का अंग बन सकता है। तो हम एक तो प्रमादवश थोड़ी लापरवाही जैसी है, चलेंगे क्या जल्दी चलेंगे, एक में चलना है, 5 मिनट पहले पहुंचना तो बुरा है नहीं, 5 मिनट देरी से पहुंचना बुरा हो सकता है। तो यह भी 2 बजे का समय है, तो मैं 1:50 पर ही वहाँ पहुँच जाऊँ, मेरे क्या दिक्कत है, वो ऐसा कौन सा काम है मेरे पास तो देरी करनी पड़े, तो मैं 1:55 ही पहुँच जाऊँ, 1:57 ही पहुँच जाऊँ, 2 पार न हो जाए। इसलिए थोड़ा पहले पहुँचना बुरा नहीं हो, इतना पर देरी होना अतिक्रमण हो जाएगा। तो ये सामूहिक जहाँ मीटिंग हो, कार्यक्रम हो, उपक्रम हो, वहाँ हम अगर नियमितता का ध्यान दें, वह भी हमारे जीवन का एक अंग है। हम कितने व्यवस्थित आदमी हैं, हम कितने व्यवस्थित रहने वाले हैं। तो यूँ यह टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा विषय है, कभी कभी इस पर कोई प्रशिक्षण भी हो सकता है, कई टाइम मैनेजमेंट के जानकार लोग भी, उनका कोई भाषण भी कभी हो सकता भी। टाइम मैनेजमेंट आदमी को कैसे रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये वर्धमानता का जो विषय है, इसमें यह टाइम मैनेजमेंट भी व्याख्यान प्रवचन कार्यक्रम 9:30 बजे शुरू होना है, तो 9:40 क्यों करें? इतना ही अर्जेंट काम आ गया तो अलग बात है, बाकी मेरे व्यक्तिगत काम आगे पीछे कर लूँ। प्रवचन कार्यक्रम शुरू करने का 9:30 का समय है, तो 9:40 क्यों? मैं 9:28, 27, 25 पर ही तैयार रहूँ, जो ही 9:30 हुए अपना काम शुरू कर दूँ। तो यह टाइम की पंक्चुअलिटी, नियमितता की एक अच्छी बात हो सकती है। यूँ जहाँ सामूहिक उपक्रम का समय है, उसमें सारे सदस्य टाइमली पहुँच जाते हैं,
और टाइम से पहले भी पहुंच जाएं भले, तो वो कार्य अच्छा, वरना वो थोड़े कार्य में या तो विलंब होगा या वो कुछ व्यक्ति वंचित रहेंगे। इसलिए इसमें भी जरूरी ही कोई काम आ गया तब तो मान लो लेट हो गए तो हो गए, और कोई उपाय नहीं, जरूरी काम आ गया, कोई शारीरिक अर्जेंट अपेक्षा पड़ गई तो कुछ लेट हो गए तो हो गए, वो तो कोई बात नहीं। बाकी हमारी लापरवाही से अगर हम लेट हो जाते हैं तो वो थोड़ी हमारे एक वर्धमानता में टाइम मैनेजमेंट के संदर्भ में हम देखें तो वो इतनी बढ़िया बात नहीं होती। तो ये गृहस्थों के भी कोई मीटिंग आदि हो तो जो टाइम दिया गया है, टाइम से पहले पहले आदमी तैयार रह जाए तो मीटिंग अच्छी हो पाई, वरना 2-10 मिनट बाद आए, 2-15 मिनट बाद आए, 2-20 मिनट बाद आए, तो वो मीटिंग का भी थोड़ा एक जो रूप बनना चाहिए उसमें कमी आ सकती है। इसलिए यह समय नियोजन हमारे आगमों में जो सूत्र है, काले कालम समायरे क्षणम जाना ही पंडिये, तो ये हमें टाइम मैनेजमेंट के ये मानो सूत्र हैं कि समय पर काम करो, काले कालम समायरे, टाइम पर काम करो, और क्षणम जाना ही पंडिये, क्षण को अवसर को पहचानो। अभी कितना महत्वपूर्ण अवसर है, इसका मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकूं, फायदा उठा सकूं। तो यह टाइम मैनेजमेंट है, वो जितना हम सामूहिक उपक्रमों के संदर्भ में टाइमली और टाइम से भी थोड़ा पहले पहुंच सके तो वो हमारे जीवन की एक व्यवस्थितता का और जागरूकता का प्रमाण और कार्य बन सकता है। 2 मिनट देरी से मैं पहुंचूं तो 2 मिनट पहले ही क्यों नहीं पहुंचने का प्रयास करूं, ऐसा हमारा माइंड बन जाए कि भाई घड़ी मेरे पास है, समय की जानकारी मैं कर सकता हूँ, तो देरी क्यों करूँ। किसी ज़माने में घड़ियाँ नहीं थी, टाइम का पता नहीं, देरी हो गई, किसी को पूछो कितने बजे तो फिर भी सोचे भी समय का पता नहीं चलता, कभी देरी हो गई। तो आज के युग में तो जब इतनी घड़ियाँ लोगों के पास, आपके मोबाइल फ़ोन में भी टाइम की व्यवस्था मान लो है, फिर देरी क्यों करें टाइम पर पहुंचने में। तो यह जब वर्धमानता की बात है तो कई जगह मैं देखता हूँ बहुत टाइमली काम, एकदम टाइम पर काम शुरू हो जाना, ऐसे भी हम देखते हैं। कई कार्यक्रम बहुत टाइमली शुरू हो जाते हैं, और वैसे अनेक कार्यक्रम हमारे बहुत प्रवचन आदि के संभवतः टाइमली शुरू हो जाते हैं। और भी कुछ उपक्रम हैं सामूहिक, टाइमली शुरू तो हो गया मान लो, पर आने वाले सारे आए या नहीं आए, शुरू तो हो गया टाइमली, तो शुरू तो हो गया, पर सबको शुरू होने की साक्षी बनने का मौका मिला या नहीं मिला, यह भी एक बात है। तो हमें जीवन में वर्धमान होना है। हम कसाय मंदता, मेरा गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, ये पतले पड़े कम हों, मैं क्षमा की दिशा में वर्धमान बनूं। जिंदगी में हमारे में सहिष्णुता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। कई बार शारीरिक कठिनाई हो सकती है, कई बार मानसिक परिस्थितियां आ सकती हैं, उनमें मानसिक धैर्य संतुलन हमें रखना चाहिए। शारीरिक में मान लो कहीं दर्द, थोड़ा बहुत दर्द हो गया शरीर में, तो उसमें अधीर न बने, जल्दी से अधीर नहीं बनना चाहिए। ठीक है, देखो उपचार कराना तो वो करा लो, अधीर झटपट हमें नहीं बनना चाहिए। कुछ गड़बड़ हो गई, बुखार आ गया, कुछ शरीर दुखने लग गया,
कुछ शरीर में अव्यवस्था हो गई, पेट में अव्यवस्था लग रही, कोई बात, थोड़ा ध्यान दे लो, उपचार करना वो करा लो, अधीर नहीं बनना चाहिए। तो शारीरिक प्रतिकूलता को भी हमें सहन करना चाहिए। कुछ गर्मी लग रही है, शांति रखो, गर्मी से ज़्यादा घबराओ मत, ज़्यादा छटपटाओ मत, थोड़ा धैर्य रखो, कोई उपाय करना हो तो देख लो, वरना रखो शांति। सर्दी लग रही है तो अधीर मत बनो, शांति रखो, थोड़ी सर्दी को सहन कर लो, डरो मत। तो यूँ हमारा सहन करने का अभ्यास भी वर्धमान हो कि शारीरिक प्रतिकूलता को भी हम सहन कर सकें। अनुकूलता मिल गई तो ठीक है, आज अनुकूलता नहीं है, आज शांति रखें, सहन कर लें। आप लोग पंखे के नीचे मान लो बैठे हैं, लाइट चली गई, पंखा बंद हो गया, थोड़ी देर बंद है, शांति से बैठे रहे, कोई बात नहीं। तो अनुकूलता है तो उपयोग में आ गई, वो अनुकूलता सुविधा नहीं है तो फिर शांति रखो, थोड़ा एडजस्टमेंट जो करना हो तो कर लो। कि अंदर पंखा नहीं है तो बाहर हवा, तो थोड़ा वहाँ बैठ जाएं, एडजस्टमेंट कर लें और मन में धैर्य रखें, शांति सहिष्णुता रखें। तो यह सहिष्णुता होती है जीवन में शारीरिक दृष्टि से भी, अब साथ में मानसिक दृष्टि से सहिष्णुता। मानसिक कैसे कि प्रमोशन नहीं हुआ, पदोन्नति होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं, तो आदमी सोचे रे देखो मेरी जगह मेरा जूनियर था, उसको तो वो ऊंचा पद दे दिया, मैं सीनियर था, मुझको नहीं दिया। इस बात को लेकर दिमाग में टेंशन हो जाए, आकुल व्याकुलता हो जाए, तो वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई प्रयास करना हो तो आदमी करे तो आपत्ति नहीं, उचित प्रयास, पर पदोन्नति नहीं हुई उसको लेकर दिमाग में दुख नहीं करना चाहिए। धैर्य शांति, अपना अच्छा काम करते रहें, काम करते रहो। और कोई मान पदोन्नति आदि हो जाए तो ठीक है, न हो तो भी कोई बात, अपना अच्छा काम करते रहो, कार्य करते रहो, सेवा करते रहो। तो यह मानसिक परिस्थिति प्रतिकूल हो उसको भी हमें शांति से सहन करना चाहिए। कई बार कोई विरोध में लोग छाप देते हैं, अखबार में एक, पैम्पलेट में एक, और किसी कोई भाषण में हमारे बारे में विरोध में बोल दे, तो हमारे मन में दुख नहीं। ठीक है, मौका हो तो कभी स्पष्टीकरण दे सकते हैं, वरना स्पष्टीकरण भी नहीं, अपना काम करते रहो, अच्छा काम करते रहो। अपनी आलोचना निंदा का जवाब हम जबान से भी दे सकते हैं, तो सदा जबान से देना जरूरी नहीं। दूसरा इसका सूत्र है कि निंदा आलोचना का जवाब जबान से नहीं, अच्छे कार्यों से दो, अच्छे काम करते रहो, अपने आप जवाब आलोचना निंदा का हो सकता है। तो यह मानसिक स्तर पर हम कैसे सहिष्णु रह सकें, क्योंकि सारी अनुकूलताएं जिंदगी में मिलती रहें यह जरूरी नहीं है। कभी अनुकूलताएं खूब प्रशंसा होती है, खूब मान सम्मान, या कभी मान सम्मान न भी मिले, अपमान हो जाए, पद पर था उसको कभी नीचे आना पड़ जाए, क्या पता, जिंदगी है। कभी जो मंत्री है अगले चुनाव में मंत्री कोई न भी रहे, क्या पता है। तो ऐसी स्थिति में मानसिक शांति, ठीक है, मौका मिला तो उस रूप में काम किया, अब वो मौका नहीं मिला तो और किसी रूप में सेवा का काम, जो धार्मिक आध्यात्मिक जो अच्छा काम करें। तो शांति में हमें वर्धमान रहना चाहिए, हमें शांति सहिष्णुता का विकास करना चाहिए, और मन में अनासक्ति, आसक्ति नहीं। जो कहा गया आगम में, जहाँ पोम्मम जले जायम नोवलिप्पई वारिणा, जैसे पद्म है पानी में पैदा हुआ और पानी से निर्लेप होता है, इसी प्रकार आदमी
इस संसार में रहते हुए, संसार के कीचड़ में, एक संसार के जल में रहते हुए भी भीतर से अनासक्त निर्लेप रहने का प्रयास करें। हमारा धर्म संघ आचार्य भिक्षु से संबद्ध है। 264 वर्ष लगभग हो गए हैं। 264 में कोई 5-6 महीना, कोई 5 महीना थोड़ा कम ज़्यादा बाकी हो सकते हैं। 263 वर्ष तो हो चुके हैं हमारे धर्म संघ को प्रारंभ हुए। तो प्रथम आचार्य, आद्य आचार्य परम पूजनीय भिक्षु स्वामी हुए। अब उनके जीवन को हम देखें तो उनके काल में, जीवन में विरोध और स्थितियां आई, तो उन्होंने कैसे वो समय पार किया होगा। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने मानो स्थान देने से इनकार हो गया, स्थान नहीं मिला, आहार पानी पूरा नहीं मिला, तो कैसे वे समभाव में या कैसे उनका वो समय बीता होगा। तो ठीक है, स्थितियां हैं, हम शांति रखें। आचार्य श्री तुलसी के सामने तो कितने विरोध के प्रसंग आए, कैसे उन्होंने समय को पार किया है, पार हुआ है समय। तो विरोध आचार्य तुलसी के ही नहीं, औरों के भी जीवन में ऐसी विकट स्थितियां आ सकती हैं, प्रतिकूल स्थितियां आ सकती हैं। आचार्य तुलसी के जीवन में आई तो औरों के क्यों नहीं आ सकती। बस आ जाए, जानबूझ के लाने की जरूरत नहीं है कि विरोधों को लाएं। अगर आ जाएं तो फिर हम समता, सहिष्णुता रखें और अपना अनासक्ति का भाव। आसक्ति कीचड़ है, आसक्ति से आदमी को बचना चाहिए। बस निर्लेप भाव से आदमी अच्छा काम करता रहे। तो हमारे उपकरण आदि हैं, उनमें भी आसक्ति न हो। श्रावक श्राविकाएं जो साधुओं को दान देते हैं, आहार पानी, स्टेशनरी, कपड़ा आदि आदि कितनी चीज़ें साधु को गृहस्थों से मिलती हैं, तो उन चीज़ों में भी हम चारित्रात्माओं को अनासक्ति, बस सामान्य चीज़ से काम चलता है। सादगी पूर्ण चीज़ें हो कि मुझे बढ़िया से बढ़िया नहीं, जो मेरा काम अच्छी तरह चल जाए बस इतना ठीक है। और कोई बढ़िया बढ़िया की हमारे मन में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। लिखना है तो उपयोगी पेंसिल मुझे मिल गई बस ठीक है, बहुत बढ़िया अमुक कंपनी की अमुक वो ऐसी कोई खास बात नहीं, जो मिल गई, मेरा काम अच्छा चल रहा है और मुझे बढ़िया की, मुझे गर्म कपड़ा चाहिए मेरे पास है, और नया और नया और नया, वो मेरे मन में लालसा नहीं होनी चाहिए। तो पदार्थों में वो आसक्ति नहीं, सादगी पूर्ण जीवन हो। बहुत बढ़िया कपड़ा मेरा है या नहीं, कपड़ा ओढ़ने में मेरा अच्छा काम आ सकता है, तो बहुत बढ़िया की हम लालसा न रखें, बस जो मिल गया हमारा काम अच्छा चल रहा है, बस संतुष्ट हैं। आगम का जो सूक्त है, अपिच्छया अयि लाभे विसन्ति, अति लाभ होने पर भी संथार सज्जासन भत्त पाणे अपिच्छया अयि लाभे विसन्ते, जो एव मप्पा नबितोष इज्जा संतोष पाहन रहे सकुज्जो। कितना बढ़िया शिक्षाप्रद है श्लोक कि बहुत गृहस्थों की बहुत भावना है, चाहे कपड़ा ले लो और पात्र ले लो, बहुत भावना, ये लो ये लो ये लो। संथार सज्जासन भत्त पाणे, बहुत चीजें गृहस्थों की ओर से प्रार्थित की जा रही है, बहुत उपलब्धियां हैं, किंतु अपिच्छया, साधु अल्पेच्छ रहें। अति लाभ उपलब्धियों हो सकती है, फिर भी अल्प इच्छा वाले रहें। इस प्रकार अपने आप को अभिसंतुष्ट हम रखें, संतोष प्रधान हमारा जीवन होना चाहिए। तो साधु को संतोषी रहना चाहिए,
जो भोजन मिल गया उसी में बस संतोष है। यह नहीं वो चीज़, बस पेट हमारा अच्छी तरह भर सकता है, स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन है, साधना के अनुकूल भोजन है, बस इतने में फिर हम संतुष्ट रहें। तो यों मुक्ति, यह निर्लोभता की साधना साधुओं की तो हमारी चारित्रात्माओं की तो होनी ही चाहिए। समणियों में भी अनासक्ति का भाव, संतोष का भाव रहना चाहिए। भी मेरी चीज़ बहुत ज़्यादा मूल्य की क्यों, थोड़े मूल्य में चीज़ मिल सकती है तो मैं क्यों ज़्यादा मूल्य की चीज़ प्राप्त करने का प्रयास करूं। तो गृहस्थों में भी इच्छा परिमाण 12 व्रतों में है 5वां इच्छा परिमाण व्रत, 7वां भोगोपभोग परिमाण। तो गृहस्थों के जीवन में भी वर्धमानता, धार्मिक वर्धमानता रहे, धर्म संघ की सेवा की भावना रहे कि संग पति और संविधान। मैंने पढ़ा वो लिखा कि संग पति और संविधान। तो हमारा संग है, हम संघ के प्रति भी जागरूक रहें, भी जो सेवा हमसे बन पड़े वो संघ की सेवा करें। संघ पति हैं तो संघ पति के इंगित के प्रति हम जागरूक रहें। और संविधान, जो विधान है, चाहे संस्थाओं का संविधान है, चाहे भारत का संविधान, देश का संविधान है, चाहे हमारे धर्म संघ का संविधान है, तो संविधान का भी अनपेक्षित अतिक्रमण हमसे न हो जाए, तो हम संविधान के प्रति भी जागरूक। तो संघ पति और संविधान, इनके प्रति हमारी अच्छी जागरूकता रहे। तो यह हमारा वर्धमान महोत्सव जो आज तीसरे और अंतिम दिन में है, हम अपनी आत्मा के प्रति भी जागरूक रहें, हम संगठन के प्रति भी, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहें। तो हमारे साधु साध्वियाँ जो बहिर्बिहार में भी रहने वाले होते हैं, कई गुरुकुलवास में रहने वाले होते हैं, वे सब जहाँ रहें वहीं अपनी वर्धमानता का यथासंभवतया प्रयास करते रहें कि जहाँ सेवा की ज़रूरत है तो सेवा के लिए तैयार। और सेवा के यूँ तो अनेक प्रकार हो सकते हैं, बौद्धिक सेवा भी दी जा सकती है और दिमागी सेवा का भी बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है, ज़रूरत है। तो शारीरिक सेवा करने को भी जो दिमागी सेवा देने वाले हैं उनको भी लगे अब शारीरिक सेवा देने की अपेक्षा है, तो शारीरिक सेवा में भी कोई कसर हम क्यों रखें, ज़रूरत हो तो वह सेवा भी हम देने को तैयार रहें। बाकी जिसके लिए जो सेवा लायक है वो सेवा तो दी ही जा सकती है। और अपेक्षा प्रेर संगपति का इंगित है तो और फिजिकल सेवा भी, मेंटल सेवा, इंटेलेक्चुअल सेवा, फिजिकल सेवा, ज़रूरत है तो फिजिकल सेवा भी दे सकते हैं। गोचरी ला दें, पानी ला दें, दवाई ला दें, पैर दबा दें, शरीर की सफाई कर दें, लेटरिन ले जाना था वो ले जाएं, जो सेवा ज़रूरत हो। बीमार है, रुग्ण है, वृद्ध साधु है तो कोई बात नहीं, उसके शरीर की सफाई करना तो वो भी करने को तैयार हैं। कपड़े धोने कपड़े धो दें, और जो सेवा बहुत प्रसन्न मन से, प्रसन्नता से उसकी सेवा करें। हमारे सेवा केंद्र हैं, वहाँ वृद्ध ग्लान जो भी चारित्रात्माएँ हैं उनकी सेवा करना कितना अच्छा कार्य है। जो ग्लान हैं, वृद्ध हैं, बड़े अंतर मन से उनको समुचित सेवा देने का हम प्रयास करते रहें। और सिंगाड़े में एक, साँझ में एक और सेवा लेने के जो योग्य हैं उनकी जो सेवा का कार्य है हम बड़े उत्साह से, प्रसन्नता से सेवा करें। तो बीमार की, वृद्ध की सेवा करना यह भी बहुत अच्छा काम है। कोई वृद्ध साधु है, अवस्था प्राप्त हो गया, बीमार है, वो सेवा का ज़रूरतमंद हो गया, उसको सेवा की अपेक्षा है, तो ऐसे साधु की हम सेवा करें, उसको चित्त समाधि पैदा करें, उसको साता पहुँचाएँ, तो कर्म निर्जरा के साथ पुण्य का बंध भी संभव है। दूसरों की सेवा करते हैं तो लगता है
असात वेदनीय की निर्जरा हो सकती है, सात वेदनीय का सेवा करने वाले के पुण्य का बंध भी हो सकता है। इसलिए दूसरों की सेवा करना कि भाई मैं तो सेवा कर सकता हूँ, इनको सेवा की ज़रूरत है, मैं सेवा दे सकता हूँ, अच्छा जोड़ा हो गया। ये तो सेवा वृद्ध हैं, बीमार हैं, सेवा की इनको ज़रूरत है, अरे मैं सेवा दे सकता हूँ, तो जो ज़रूरतमंद हैं उनकी सेवा करूँ, उनको आग ला दूँ, पानी पिला दूँ। कि उनके उठने में ही दिक्कत है, इनके तो उठने में ही दिक्कत है, तो इनको उठना न पड़े, मैं पानी लाकर इनको पिला दूँ। तो यूँ और भी सम्माननीय है, और है तो जो सेवा की बात है तो वर्धमान रहना है। हम दूसरों की सेवा करने वाला मेवा प्राप्त कर सकेगा। सेवा से निर्जरा और पुण्य का बंध दोनों की संभावना बन सकती है। तो इसलिए जो सेवा में निपुण है, सेवा में लगे रहते हैं, वो भी बहुत एक अच्छे व्यक्ति होते हैं। हमारे संतों में क्या और साधियों में भी जो सेवा केंद्र हैं, संतों में भी सेवा केंद्र है, साधियों में तो कई सेवा केंद्र हैं। वहाँ जो बीमार वृद्ध या ऐसे जो प्रकृति से ऐसे जो भी हैं उनको संभालना, उनकी सेवा करना, और जो प्रकृति से थोड़े अनुकूल नहीं, कम है या नहीं है, उनको भी रख लेना, ये भी सेवा ही है। कि प्रकृति जटिल है थोड़ी, कोई रखने का इतना कोई अंतर से इच्छा नहीं, पर इनको भी संभालना है। हर कोई लेना नहीं चाहता तो मैं लेने को तैयार, मैं रख लूँ भले, और उनको भी संभाल लूँ, उनको भी ठीक है, आदमी है, थोड़ा परोठ के चलें, संभाल के चलें। तो ऐसों को निभाना, साथ में रखना, यह भी एक सेवा होती है कि इनको भी समाधि मिले। हमारे संघ के अंग हैं, हमारे संघ के सदस्य हैं, इनको भी और कौन संभालेगा। हमारा कर्तव्य, हमें मौका मिले, हम इनको भी, बीमार हैं, वृद्ध हैं, कई बार बीमार को संभालना आसान, प्रकृति से जटिल को संभालना मुश्किल हो सकता है। ऐसा मुश्किल काम करे वो खास बात है, मुश्किल को संभाल ले वो खास बात होती है। तो हमारे संत भी हैं, साध्वियाँ भी हैं, न्यारा में हैं, यहाँ हैं, कि प्रकृति से जो कुछ अनुकूल इतने न भी हों उनको भी रख लेना, उनको भी संभालना। ठीक है, 1 साल रखो, 2 साल, जितना रख सको उतना रख लो, 1 साल तो रख लो, आगे फिर देखते हैं जैसा। तो यूँ भी कि मुझे 2 ऐसे भी जिनको मैं संभाल सकूं। तो यूँ अनेक रूपों में हम सेवा कर सकते हैं। तो हम सभी वर्धमानता में रहें, वर्धमान बने रहें, विकास करते रहें, यह काम्य है। दानान् सिद्धं अभयत्वयाणं सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमबम्भचेरं लोगुत्तमे समणेन।